Hello everyone, this is our doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल में हम लास्ट आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ EN, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मैंने कुछ आपको समझाया था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, देन आई विल कंटिन्यू। ओके, चलिए जी। तो पहला एप्लीकेशन था EN का। EN सबको क्लियर है ना, मैंने क्या बताया था। टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड EN। उसके बाद मैंने आपको EN की स्केल बताई थी, EN के एक्सेप्शन बताए थे, आप लोगों ने रिवाइज किया हुआ है ना। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। और अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, चलिए। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक EN का। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा आज कि कैसे पहचानेंगे पूरे ग्रुप्स में कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। एप्लीकेशन ऑफ EN में मैंने बताया था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता था वो बेसिक नेचर का होता था, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता था वो एसिडिक नेचर का होता था। अब मेटेलिक ऑक्साइड जो होता था वो बेसिक नेचर का क्यों होता था? बिकॉज वो OH- आयन को लूज करता था। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था वो एसिडिक नेचर का क्यों होता था? बिकॉज वो एक्वस मीडियम में H+ आयन को लॉस करता है। अगर H+ आयन को लूज कर रहा है तो H+ आयन को लूज कौन करते हैं? एसिड। मैंने बताया था एसिड वो जो एक्वस मीडियम में H+ आयन को लूज करते हैं, एंड बेस वो होते हैं जो एक्वस मीडियम में OH- आयन को लूज करते हैं। इसलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के इसलिए थे बिकॉज वो OH- आयन को लूज कर रहे थे। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे वो एसिडिक नेचर के इसलिए थे बिकॉज वो क्या कर रहे थे? वो H+ आयन को लूज कर रहे थे एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? तो जब मेटेलिक ऑक्साइड जो ब्रेक होता है तो उसमें मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता था। मैंने आप लोगों को बताया था बॉन्ड वो ब्रेक होता है जिसमें EN का डिफरेंस ज़्यादा होता है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड में मेटल एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता था, एंड नॉन मेटेलिक में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता था। क्लियर है? तो कंक्लूजन हमारा ये निकला था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता था। क्यों बढ़ता था? बिकॉज EN कम होती थी। जब हम पीरियड में जाते थे लेफ्ट टू राइट तो EN बढ़ती है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो EN होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर की एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक नेचर की। क्लियर है? यहाँ तक हमने कल क्लियर किया था, एंड लास्ट में ये टॉपिक भी आप लोगों को बता कर गई थी कि जो एसिडिक नेचर होता है उसका एक फॉर्मूला है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के, एंड EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर मान लो आपको दो कंपाउंड दे दिए जाए, उसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, वेरी का मतलब डिफर हो रही है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी भी तो बढ़ जाएगी, तो वहाँ EN का कॉन्सेप्ट लग जाता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि H2SO3 एंड H2SO4 में से
किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने ये किया, तो इसका सॉल्यूशन है, निकालते हैं। क्या बोलते हैं H2SO3 को? सल्फ्यूरस एसिड, एंड H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 3 - 2 कोई बात नहीं ना, कराती हूँ ना आगे रिडॉक्स में, नहीं आती तो क्यों टेंशन लेते हो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3 × -2 6 और +4, और इसकी आएगी +6। तो इस सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वो मोर एसिडिक होगा। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। देखो, याद रखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो 2 × +1, ठीक है। देन हमें सल्फर की निकालनी है, तो उसको हम X कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद 3 × -2, तो जब हम X निकालेंगे तो ये +4 आएगा। क्लियर है? देखो, अब तक हम लोग, मैं बताती आई हूँ कि जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता था, है ना। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसके 3 ऑक्सो एसिड्स होते हैं, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड, H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। मेरे साथ बोलो, H3PO2 को पहले तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस 3, H3PO2, H3PO3, H3PO4। H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3। H3PO3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो ये हो जाएगा फॉस्फोनिक एसिड। H3PO2 क्या था? फॉस्फेनिक एसिड, और H3PO3 है फॉस्फोनिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और H3PO3 है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोनिक एसिड। PO2 फॉस्फेनिक एसिड और PO3 फॉस्फोनिक एसिड, और H3PO4 को बोला था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, भी एक्सेप्शन पहले ये याद तो कर लो। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के 3 थे, H3PO2, H3PO3, H3PO4। H3PO2 को बोला था फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 को क्या बोला? फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 को क्या बोला? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोनिक एसिड। H3PO4 को क्या बोला? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? तो देखो, अगर हम प्लस H3PO2 की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे 3 × +1, तो ये क्या हो गया? +3 हो गया, और ये हो गया -4, मतलब इधर आ गया -1, और इजिकल टू में जब उधर जाएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। मैं अभी इस तरीके से इसलिए समझा रही हूँ, नेक्स्ट यूनिट हम रेडॉक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं बिल्कुल ऑक्सीजन स्टेट आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये है H3PO3 +3 × 1 -3 × 2, तो ये हो गया +3 और ये हो गया आपका -6, मतलब -3 उधर जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। H3PO4 में 3 × +1, मैंने लिख दिया +1, तो इसको हटा दो। 3 × +1 x हमें निकालना है, एंड 4 × -2 क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है।
सॉरी, तो ये हो गया -8 और +3। तो -8 +3 मतलब रुक जाओ, 4 2 ज़ा 8, हाँ, +5 होगा, 6 नहीं बेटा, -5 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। तो H3PO2 की +1, H3PO3 की +3 एंड H3PO4 की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा थर्ड वाले का होना चाहिए था, फिर सेकंड वाले का, और सबसे कम होना चाहिए था फर्स्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती थी उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ता था। तो हमारे ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। इसमें जो एसिडिक नेचर आता है सबसे ज़्यादा होती है H3PO2 की, फिर उससे कम होती है H3PO3 की, और सबसे कम होती है H3PO4 की। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो स्ट्रक्चर करते हैं, फिर से याद रखो। ये बच्चों कभी कभी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अभी तो आप लोगों को H3PO2, H3PO3, H3PO4 माइंड में एकदम आ जाएगा कि इसकी एक्सेप्शन था, लेकिन अगर उसने नाम लिख कर दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी। और ये क्वेश्चन है, ये कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि उसने आपको कंपाउंड नहीं दिया, कंपाउंड का नाम दे दिया, फिर आपसे उसने पूछा है एसिडिक नेचर, ठीक है, तो उसका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो H3PO2 का नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फेनिक एसिड। H3PO3 का नाम क्या है? फॉस्फोनिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 का नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर नहीं आती है, बताऊंगी, अभी आप समझ लो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको। देखो इधर बना देती हूँ। H3PO2 है, फॉस्फोरस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन ये जो मेंबर है वो सेकेंड पीरियड से नीचे का है, इसलिए अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। ये इसकी स्ट्रक्चर है। देखो हाँ जी, मैं क्या बता रही थी कि H3PO2, H3PO3, H3PO4 में से सबसे ज़्यादा होनी चाहिए H3PO4 की, उससे कम होनी चाहिए H3PO3 की, और सबसे कम होनी चाहिए H3PO2 की। लेकिन सबसे ज़्यादा होती है H3PO2 की, उससे कम होती है H3PO3 की, एंड सबसे कम होती है H3PO4 की। बिकॉज इधर 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं, इधर एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच और इधर एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, है ना, ऑक्सीजन से अटैच है। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो वो ईजिली हाइड्रोजन को दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, और ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EN के। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, एसिडिक नेचर हम कैसे देखते हैं? एसिडिक नेचर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। डी ब्लॉक में देखा जाता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है तो वो क्या होगा, मैंने अभी बताया, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा एसिडिक, जिसकी मिड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगा एम्फोटेरिक,
और जिसकी ऑक्सीडेशन सबसे कम होगी वो होगा बेसिक नेचर का। क्लियर है? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगी वो एसिडिक नेचर का होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिड होगी वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगी वो बेसिक नेचर का होगा। क्लियर है? तो देखो आपको एक कंपाउंड दिया है CrO, CrO2 एंड CrO3। CrO में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, Cr2O3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट है +6। +2 इसलिए आई कि x इंटू 2 इंटू -1 -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। Cr2O3 में 2 क्रोमियम की निकालनी है तो 2x कंसीडर करेंगे +3 इंटू -2 -6 हो जाएगी उधर जाकर, 3 इंटू -6 उधर जाकर +6। 2 की निकालनी है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज एक एटम की होती है, इसलिए 2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। CrO3 में 3 इंटू -2 -6 उधर जाएगी तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो एसिडिक नेचर, जिसकी मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट वो एम्फोटेरिक एंड जिसकी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वो बेसिक नेचर का होगा। क्लियर है? अब मुझे एक कंपाउंड दिया है, ये सॉल्व करके बताओ किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। 3 कंपाउंड दिए हैं आपके पास, MnO, Mn2O3 एंड Mn2O7। जल्दी 2 मिनट देती हूँ, सॉल्व करके बताओ मुझे। हाँ जी, ऑक्सीजन स्टेट निकालना आनी चाहिए आप लोगों को, और इतना तो बेसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ऑक्सीजन स्टेट, वो तो हम 9th-10th में ही सीख लेते हैं ऑक्सीजन स्टेट निकालना। तो देखो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन स्टेट आएगी मैंगनीज की, फिर से सिखा रही हूँ, सीख लो। x इंटू x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। x -2 0, तो ऑक्सीजन स्टेट आ गई +2। Mn2O3 की क्या आएगी, 2 मैंगनीज है, 2x प्लस 3 ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इक्वल टू 0। 2x -6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 6 और x की आएगी 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की होती है। तो इसकी आ गई +3। Mn2O7 की निकालेंगे तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और जब हम x निकालेंगे तो 7 आएगी। क्लियर है ऑक्सीडेशन स्टेट? चलिए, तो जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या हो गया, एसिडिक। जिसकी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वो बेसिक, और मिड वाले ऑक्सीजन स्टेट जिसकी है वो होगा एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जब भी आपको दे दिए तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, या तो EN लगेगा या ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगा। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के, और EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, इसलिए एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो इसमें एसिडिक नेचर पूछा है कैसे निकालोगे, क्या EN से निकाल देंगे? एक D ब्लॉक का मेंबर है, एक S ब्लॉक का मेंबर है, अगर एक ही पीरियड का होता तो निकाल देते, है ना, लेकिन डिफरेंट पीरियड का है तो यहाँ लगेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालो, CO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4, अब तो निकाल लोगे ना। मैग्नीशियम की आएगी +2,
FeO की आएगी +2 एंड Fe2O3 की आएगी +3। तो नो डाउट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो CO2 सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट रख रहा है, जिसकी वजह से जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो सबसे ज़्यादा CO2, फिर Fe2O3। अब इन दोनों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप लोग देख के बता दोगे ये S ब्लॉक का मेंबर है, ये D ब्लॉक का मेंबर है। तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होता था, S ब्लॉक का, बिकॉज पीरियड में जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो Fe2O3 के बाद FeO आएगा एंड FeO के बाद MgO आएगा। क्लियर है? तो ये नोट पॉइंट याद रखना कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज EN कम होती है। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है बिकॉज EN बढ़ती है। क्लियर है? तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के क्यों थे? बिकॉज वो OH- आयन को लूज कर रहे थे, और जो एसिडिक नेचर के थे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो इसलिए थे बिकॉज वो H+ आयन को लूज कर रहे थे। जो मेटेलिक ऑक्साइड थे उसमें मेटल एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता था, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता था। जब हम बात करते हैं पीरियड में या फिर एलिमेंट्स में निकालते हैं तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था EN के। है ना? और D ब्लॉक में कैसे निकाला हमने कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा, जो मिड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, और जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा वो बेसिक नेचर का होगा। जो बेसिक नेचर का होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जो एम्फोटेरिक होता है वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, और जो एसिडिक नेचर का होगा वो बेस से रिएक्शन करेगा। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। अभी तो हम पूरी पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। तैयार हो सब? तैयार हो? चलो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स में पहला है एसिडिक ऑक्साइड। मुझे बता दो किसका होगा? मैं नहीं बताऊंगी किसका होगा, मेटेलिक ऑक्साइड या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? वेरी गुड, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे बिकॉज वो H+ आयन को लूज करेंगे एक्वस मीडियम में, और उसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। अगर एसिडिक ऑक्साइड है, अगर कोई एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो यही बताया है, एसिडिक ऑक्साइड यूजुअली नॉन मेटेलिक एटम्स एंड दे रिएक्ट विद बेस। तो नॉन मेटेलिक एटम में जितने भी आए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जितने भी आए सारे वो एसिडिक हैं, चाहे वो N2O3 हो, N2O5 हो, P2O3 हो, P2O5 हो, Cl2 हो, Cl2O3 हो, Cl2O5 हो, Cl2O7 हो। क्लियर है? सेकंड बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से थे? मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर बिकॉज बेसिक मतलब OH- आयन को लूज करने चाहिए, और वो बेसिक ऑक्साइड क्या कर रहे थे? लूज कर रहे थे, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड OH- को लूज कर रहे थे, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। एंड बेसिक ऑक्साइड दे रिएक्ट विद एसिड। क्लियर है? तो एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन बेरिलियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्लियर है?
क्लियर है या नहीं है? तो इसका एग्जांपल है Li2O, Na2O, K2O, MgO, CaO, SrO एंड BaO एटेक्सरा। एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ये कैसे होंगे? या तो मेटालिक होंगे या फिर मेटलॉइड होंगे। ठीक है, ये याद करना है आपको, एम्फोटेरिक ही पूछता है क्वेश्चन में। BeO, Al2O3, ZnO, PbO, PbO2, SnO, SnO2, Sb2O3, As2O3, Cr2O3, Mn2O3, Ga2O3, B2O5। ये पूरी पीरियोडिक टेबल के एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आप एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड तो देखकर बता दोगे। अगर नॉन मेटेलिक का ऑक्साइड होगा, मतलब P ब्लॉक का होगा, तो वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर S ब्लॉक का ऑक्साइड होगा तो वो बेसिक नेचर का होगा। लेकिन एम्फोटेरिक को आपको याद करना पड़ेगा, तो मेरे साथ याद रखो। BeO, SnO, SnO2, PbO, PbO2, Al2O3, Ga2O3, SnO, SnO2 हो गए। उसके बाद Cr2, Mn2O3, Ga2O3 और V2O5। देखो ये V2O5 आया हुआ क्वेश्चन है। V2O5 अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5। उसके बाद अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली एम्फोटेरिक होता है। फिर से याद रखो एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं? BeO, SnO, SnO2, PbO, PbO2, Al2O3, Ga2O3, Cr2O3, Mn2O3, B2O5। क्लियर है? चलिए, न्यूट्रल ऑक्साइड 4 होते हैं। वाटर, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और N2 नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। तो मेरे साथ फिर से रिवाइज करो। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे, P ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं। एंड मेटालिक ऑक्साइड मतलब S ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एंड एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उसका एग्जांपल है BeO, Al2O3, ZnO, PbO, PbO2, SnO, SnO2, SbO2O3, As2O3, Cr2O3, Mn2O3, Ga2O3 और V2O5। एक्सेप्शनली याद रखना। न्यूट्रल ऑक्साइड 4 याद रखो। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, H2O वाटर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2O जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। 5वां आता है मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड होते हैं ये, दे आर फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप। ये एक से ज़्यादा टाइप से बने होते हैं। 3 होते हैं, Fe3O4, Pb3O4 और Mn3O4। Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है FeO और एक होती है Fe2O3। FeO फेरस ऑक्साइड जब लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो अस आता है, जब मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो एक सफिक्स में आता है। FeO और Fe2O3। Pb3O4 इसको रेड लाइट बोलते हैं। सिंदूर जो होता है ना वो यही होता है Pb3O4। ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, PbO और PbO2 में। PbO +2 ऑक्सीजन स्टेट रखता है और PbO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। Mn3O4 Pb3O4 की तरह ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है 2MnO और MnO2 में। 2MnO मतलब मैग्नीज की +2 ऑक्सीजन स्टेट और MnO2 में मैग्नीज की +4 ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर है? तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया एप्लीकेशन मेटेलिक ऑक्साइड का, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ ऑक्साइड बताया। तो जो ग्रुप में हम ऑक्साइड्स के नेचर देखेंगे वो हम कल देखेंगे, क्योंकि अगर हमने आज ही पढ़ लिया उसको तो क्या हो जाएगा, सारा मिक्स हो जाएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो वो कल पढ़ेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड फिर से। एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, P ब्लॉक के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। एंड मेटेलिक ऑक्साइड S ब्लॉक के ऑक्साइड, मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा। एम्फोटेरिक मैंने बता दिया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था उसमें। BeO, Al2O3, ZnO, PbO, PbO2, SnO, SnO2,
Sb2O3, As2O3, Cr2O3, Mn2O3, Ga2O3 और V2O5। न्यूट्रल ऑक्साइड 4 बताए, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, और वाटर। मिक्स्ड ऑक्साइड 3 याद रखना, जल्दी बताओ। Fe3O4 मैग्नेटाइट, Pb3O4 और जिसको क्या बोलते हैं Pb3O4 को, रेड लेड, और Mn3O4। बाकी ग्रुप्स में हम ऑक्साइड्स कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। कल मेरा बायोलॉजी का 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, देखना ना भूलिएगा, क्लियर है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।